What is SWOT analysis? Tell me. SWOT. S means? W means? W means? O means? T means? तो हर एम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा? तो ये क्या बनेगा आपका? SWOT एनालिसिस। क्या बनेगा? तो आप लोग कोई भी काम करने से पहले क्या करेंगे? SWOT एनालिसिस करेंगे उसका, राइट? स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? यूज करेंगे उसको अचीव करने के लिए, राइट? वीकनेस को अपने रिमूव करेंगे, ठीक है? विल ट्राई टू रिमूव वीकनेस, ओके? एंड देन विल ट्राई टू इनकैश द अपॉर्चुनिटी। क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवाना पड़ेगा, है ना? और जो थ्रेट होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो whenever you are going to do anything, what you have to do? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उसकी लिस्ट बनाओ, वीकनेस की लिस्ट बनाओ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की लिस्ट बनाओ, और उसके बाद क्या करना है? बताओ जरा क्या करना है? क्या करोगे? स्ट्रेंथ को अपनी और अच्छा करोगे और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करोगे किसके लिए? अपने एम को पाने के लिए। किसके लिए? स्ट्रेंथ को यूज करोगे। वीकनेस को क्या करोगे? रिमूव करोगे, या वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी को इनकैश करोगे। क्या करोगे? जब मौका मिले तो उस पे चौका मार दोगे, ठीक है ना? यू हैव टू डू दैट। एंड अपॉर्चुनिटी के बाद क्या होगा? थ्रेट को भी समझो, क्योंकि अगर कोई थ्रेट है, कोई बाधा है, कोई, तो उसको हम हटाएंगे अपने रास्ते से, है ना? तभी जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है और हमें थ्रेट क्या है, तब जाके हम किसी एम को अचीव कर पाएंगे, ठीक है? तो SWOT एनालिसिस करना आ गया आप लोगों को? गुड, वेरी गुड। होमवर्क क्या है? सब लोग अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लिख के लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि किसी की स्ट्रेंथ, किसी की वीकनेस हो। अपनी स्ट्रेंथ क्या करेंगे भैया? अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाइए, कम से कम कि आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की, किसी एम को अचीव करने की। इंजीनियर बनना है तो क्या क्या स्ट्रेंथ है, डॉक्टर बनना है क्या क्या स्ट्रेंथ है, IAS बनना है क्या क्या स्ट्रेंथ है, ओके? इसमें कौन कौन सी चीज़ काम आएगी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ओके? जैसे मैंने बताया कि पैसा किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है और किसी की वीकनेस हो सकती है ना? राइटिंग स्किल किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है और किसी की वीकनेस हो सकती है। अगर आपकी अच्छी है राइटिंग स्किल, आपकी स्ट्रेंथ है, जिसकी खराब है, पुअर है, उसकी वीकनेस है, तो उसको सही करना पड़ेगा, नहीं? कोई चीज़ किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसी के लिए वो थ्रेट भी हो सकता है, तो हर किसी का अलग अलग ये एनालिसिस होगा, राइट? है कि नहीं? जो चीज़ किसी के लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर रही है, वही चीज़ हो सकता है आपके लिए थ्रेट का काम कर रही हो, है कि नहीं है? अब किसी की फैमिली में कोई लड़की है, किसी की फैमिली में उसके फादर सपोर्ट करते हैं कि जाओ पढ़ो बेटा, है ना? तो फादर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ है। वही फादर वीकनेस हो सकते हैं या थ्रेट हो सकते हैं कि नहीं बेटा नहीं जाना है, मतलब जाना ही नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं है, बाधा बन सकते हैं ना? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर हर किसी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अलग अलग है, अरे? तो आपको अपनी 10 स्ट्रेंथ, 10 वीकनेस, 10 अपॉर्चुनिटी एंड 10 थ्रेट, अब जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम इतना लिख के आप लाएंगे, ओके? बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। हम SWOT एनालिसिस करना सीख गए हैं काफ़ी हद तक, है ना? ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा SWOT एनालिसिस था। अगर इंजीनियर बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मेडिकल साइंस पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मैनेजमेंट पढ़ना है, कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? क्लियर, पक्का? ओके। IIT फुल फॉर्म क्या है IIT की? एम्स की फुल फॉर्म बताओ।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स हो गया। अगर MBA करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, श्योर, पक्का? IIM जाना है? IIT जाना है? IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ। और MBA करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? IIM मीन्स, और जनरली BA मतलब BSc मीन्स, BTech मीन्स क्या है? MA क्या है? MA मीन्स आर्ट्स, है ना। सो आप BA MPhil भी समझ गए। MPhil क्या होता है? PhD क्या होता है? ठीक है ना भाई? तो आप लोगों को समझ में आ गया सब? पक्का? ओके, वेरी गुड, रियली नाइस, शाबाश।